नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। तो प्रभु, रिटेंशन की रणनीति के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इसमें भी हम 4 टीम्स के बारे में चर्चा करेंगे कि सीजन 10 को लेके कौन से खिलाड़ी इन टीम्स ने रिटेन किए हैं, कौन से रिलीज कर दिए हैं और क्या सोच हो सकती है कोचिस की इस रणनीति के पीछे। यू मुंबा की बात मैं करूंगा, हरियाणा स्टीलर्स की बात मैं करूंगा, बेंगलुरु बुल्स की बात मैं करूंगा और यूपी योद्धा की बात करूंगा। 8 टीम्स इस एपिसोड तक कवर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले तीनों फाइनल खेलने वाली टीम यानी कि यू मुंबा की। एक खबर अभी अभी जो रिटेंशन के तुरंत बाद उन्होंने हमें दी है कि टीम के 3 नए कोचेज आ रहे हैं। पिछली बार अनिल चपराना थे, उससे पहले गुलाम रेजा मजंदरानी थे, उससे पहले कोई और कोचेस थे। काफी सारे परिवर्तन हुए हैं। तो वो गुलाम रेजा मजंदरानी अब वापस आ गए हैं। वही गुलाम रेजा जो यू मुंबा के साथ जुड़े थे, जो तेलुगु टाइटंस के साथ भी जुड़े हुए थे, जो पहले नॉन इंडियन कोच बने थे एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीतने वाले। उनके साथ दूसरा नाम जो शायद आप में से कई फैंस को याद होना चाहिए, 2016 के वर्ल्ड कप में ईरान की नेशनल टीम के कोच थे वो, केसी सुतार, केवल चंद सुतार उनका नाम है। और तीसरे आप सब जानते हैं, आप उन्हें खेलते देख चुके हैं, नाम है जीवा कुमार, यू मुंबा के ही पूर्व उन डिफेंस की चौकड़ी में से एक लेफ्ट कवर। तो ये 3 नए कोचेस शामिल किए गए हैं। सबसे पहले तो मुझे इस बात को थोड़ा डिकोड करने में टाइम लगा कि ये 3 कोचेस क्यों। जीवा इसलिए क्योंकि एक तो यू मुंबा के साथ उनका बड़ा अच्छा कनेक्शन है, इस टीम के साथ वो जुड़े हुए हैं और पिछले सीजन में यूपी योद्धास के साथ जुड़कर उनको कोचिंग का भी तजुर्बा हो चुका है। और एक डिफेंडर हैं तो अपने टीम के डिफेंस को वो बेहतर संभाल सकते हैं। गुलाम रेजा मजंदरानी और केसी सुतार एक भारत के जो कभी पहले अपनी किसी प्रो कबड्डी टीम के कोच नहीं रहे, और गुलाम रेजा ईरान के, लेकिन ये दोनों मिलकर ईरान में काम कर चुके हैं। ईरान की टीम जब धीरे धीरे ऊपर आ रही थी अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी में, तो गुलाम रेजा मजंदरानी वहां पे थे, भारत के केसी सुतार और बाद में अशन कुमार साहब, इन दोनों ने मिलकर वहां की कबड्डी को काफी ज्यादा चेंज किया था पॉजिटिव तरीके से। तो सुतार साहब और गुलाम रेजा का जो कनेक्शन है वो काफी पुराना है, ईरान से है। और गुलाम रेजा को आप एशियन गेम्स में और यहां देख चुके हैं, और सुतार साहब जैसा मैंने बताया 2016 वर्ल्ड कप में ईरान टीम के नेशनल कोच थे। तो ये तो इन्होंने नए कोचेज ले लिए। खिलाड़ी कौन से रिटेन किए रेडर्स में? ईरान के हैदर अली इकरामी, वो जो बड़े स्पीड से रेड किया करते थे, बीच बीच में डिफेंस भी करते थे। साथ में जय भगवान, एक और युवा प्रतिभाशाली रेडर, और साथ में शिवम। ये 3 रेडर ही आपने रिटेन किए हैं, यानी कई बड़े बड़े महंगे खिलाड़ी आपने रिलीज कर दिए। डिफेंस में सिर्फ 2, साले वीर सुरेंद्र सिंह राइट कवर टीम के कैप्टन, और साथ में रिंकू शर्मा, यानी कि राइट कवर और राइट कॉर्नर आपने रिटेन कर लिया। रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों की सूची बहुत लंबी है। गुमान सिंह पिछली बार काफी महंगे बिके थे ये ऑक्शन में और काफी चर्चा हुई थी। आशीष नरवाल टीम में नहीं है। अंकुश नरवाल, वो छोटे से कद के दुबले पतले खिलाड़ी, दीपक नरवाल के छोटे भाई, वो भी रिलीज कर दिए गए हैं। कमलेश को हमने कई बार देखा था, वो रिलीज हैं। हरिंदर टीम के लेफ्ट कवर जो 2-3 सीजन से लगातार खेल रहे थे, अब ऑक्शन पूल में आ चुके हैं। किरण मगर, आपको याद होगा कई बार लेफ्ट इन खेलने आते थे, लेफ्ट कॉर्नर भी खेलते थे और बड़ा अच्छा एंकल होल्ड करते थे, वो टीम में नहीं है। विशाल माने को बीच सीजन शामिल किया गया था, विराज विष्णु लांडगे को बीच सीजन शामिल किया गया था, दोनों टीम का हिस्सा नहीं है। तो मोटे मोटे तौर पे 5 मेन खिलाड़ी और कुछ एक यंग खिलाड़ी इन्होंने रिटेन किए हैं। सोच क्या हो सकती है? मेरे हिसाब से मोटी बड़ी सोच है टीम को रीबिल्ड करने की। गुमान सिंह को रिटेन ना करने का सीधा कारण है कि पिछली बार तकरीबन 1.25 करोड़ की धनराशि थी, उस पर 15% आप डालिएगा, उससे तो कहीं सस्ते वो आपको ऑक्शन में मिल जाएंगे। विशाल माने, विराज विष्णु लांडगे सीजन 1 के खिलाड़ी हैं यू मुंबा से ही, पर अब काफी तजुर्बेकार हो चुके हैं। क्या पता टीम उन पे बाद में दाव लगाए ना लगाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम शायद ये पूरी तरह से रीबिल्ड कर रही है, क्योंकि हैदर अली इकरामी को आपने रिटेन किया, ठीक है, एक ईरान कनेक्शन है, कोच के साथ दोस्ती उनकी है। जय भगवान, शिवम, दोनों यंग खिलाड़ी हैं। सुरेंद्र और रिंकू अब टीम की डिफेंस की ढाल बन चुके हैं। तो आपको लेफ्ट कवर और लेफ्ट कॉर्नर अभी चाहिए। रेडिंग के डिपार्टमेंट में टीम के पास अभी अनुभव नहीं है, सिर्फ यंग खिलाड़ी हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि गुलाम रेजा मजंदरानी क्या ईरान से कोई 2-3 छुपे रुस्तम लेकर आएंगे, या भारत के
लोकल जो यंग टैलेंट का पूल है उसमें से कोई खिलाड़ी चुनेंगे। तो एक तो टीम को दो डिफेंडर चाहिए, लेफ्ट कवर, लेफ्ट कॉर्नर, और एक स्ट्राइक रेडर चाहिए, जो पिछली बार आपने गुमान को बनाने की कोशिश की थी। बढ़िया खेले थे, लेकिन एक पवन वाला, एक नवीन मनिंदर वाला वो काम नहीं कर पाए थे। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या अब ये टीम अच्छा, एक और बात है, जब पुनेरी पलटन की बात आएगी, आप सब ऑलरेडी जानते हैं कि फजल अत्राचली ऑक्शन पूल में है, आमिर हुसैन बस्तामी हरियाणा से ऑक्शन पूल में है, उनके साथ साथ अबोजार मेघानी ऑक्शन पूल में हैं। तो क्या गुलाम रेजा मजंदरानी उन खिलाड़ियों को चुन के लेके आने वाले हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। अगली टीम पे चलते हैं, हरियाणा स्टीलर्स। हरियाणा स्टीलर्स अब मनप्रीत सिंह और नीर गुलिया की टीम है। पिछली बार कोई बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन ये नहीं कर पाए थे, नरम गरम खेले थे। यू मुंबा का भी यही आलम था। तो कौन से खिलाड़ी आपने रिटेन किए हैं? प्रपंजल को रिटेन कर लिया गया है, विनय तेवतिया को रिटेन कर लिया गया है, यानी कि दो अब एक्सपीरियंस रेडर माने जाने वाले ये दो खिलाड़ी रिटेन किए गए हैं। डिफेंस में जयदीप और मोहित, जयदीप दहिया और मोहित नांदल की जो कवर्स की जोड़ी है उनको रिटेन किया गया है। एक और जोड़ी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए मनप्रीत उतारते थे, हर्ष और सनी की, उन दोनों को भी रिटेन किया गया है। ये दोनों भी कवर खेलते हैं। और डिफेंस में मोनू हुड्डा कई बार आते थे राइट कॉर्नर खेलने, उनको रिटेन किया गया, और नवीन जो कि लेफ्ट कॉर्नर हैं। तो ये कुल मिला के 6 डिफेंडर और 2 रेडर्स को रिटेन किया है। रिलीज कौन से खिलाड़ी किए गए हैं, इनकी भी लंबी सूची है। मंजीत दहिया रिलीज कर दिए गए हैं, मीतू शर्मा रिलीज कर दिए गए हैं, राकेश नरवाल और मोहम्मद इस्माइल इनको रिलीज किया गया। और पिछली ऑक्शन में जो लंबी एक दौड़ चली थी हरियाणा और गुजरात में, आमिर हुसैन बस्तामी राइट कॉर्नर को लेके जो 65,10,000 में गए थे, वो भी रिलीज कर दिए गए हैं। मोहम्मद इस्माइल, एक और ईरानियन, वो भी रिलीज कर दिए गए हैं। यानी कुल मिला के 6 डिफेंडर और 2 रेडर मनप्रीत ने रिटेन किए हैं। और मनप्रीत सिंह को आप और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनका हमेशा दाव रहता है युवा खिलाड़ियों के ऊपर। और यहां भी उन्होंने 6 युवा डिफेंडर्स को रिटेन करके अपनी स्ट्रेटेजी साफ कर दी है। वो डिफेंस के बूते खेलते हैं और यंग रेडर्स को लेके आते हैं। तो डिफेंस में मुझे लगता है कि कवर्स पे तो आपके पास 4 खिलाड़ी हैं, 2-2 जोड़ियां हैं, तो शायद उसमें ज्यादा कोई फेरबदल ना हो। कॉर्नर्स में आपके पास युवा खिलाड़ी हैं, तो हो सकता है कि मनप्रीत ऑक्शन पूल में कुछ एक एक्सपीरियंस्ड डिफेंडर्स को देखें। क्या पता उनकी उनकी नजर वापस फजल के ऊपर चली जाए, क्या पता उनकी नजर दोबारा से आमिर हुसैन बस्तामी पे चली जाए, या कुछ और न्यू यंग प्लेयर जो उनकी नजरों में हो वो उनको लेके आए। कॉर्नर मुझे लगता है कि मनप्रीत शायद अनुभवी चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि उनका डिफेंस पे काफी भरोसा रहता है। रेडर आपके पास 2 हैं, कम से कम 2 या 3 रेडर और चाहिए इस टीम को। अब चूंकि मनप्रीत और नीर गुलिया अपनी एकेडमीज भी चलाते हैं और लोकल टूर्नामेंट काफी देखते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो हैरान मत होइएगा अगर 1-2 बहुत युवा, बहुत एक्साइटिंग रेडर इस टीम से हमें देखने को मिले। अब बात करते हैं यूपी योद्धा की। पिछले कई सीजन से लगातार कंसिस्टेंट खेल रहे हैं, हमेशा प्लेऑफ में जाते हैं, कभी कभी टॉप 4 में भी आ जाते हैं। नाम है यूपी योद्धा। कौन से खिलाड़ी रिटेन किए गए? प्रदीप नरवाल के फैंस खुश होने चाहिए, वो यूपी योद्धा में वापस खेलेंगे। सुरिंदर गिल जरूर खेलेंगे, टीम की पहचान बन चुके हैं। उनके साथ साथ महिपाल और अनिल, ये 2 युवा रेडर हैं, इनको भी रिटेन किया गया है। डिफेंस में आपकी जो सबसे बड़ी मजबूती कॉर्नर्स में आती है, सुमित सांगवान और नितेश कुमार दोनों रिटेन किए गए हैं। आशु जो राइट कवर है उनको रिटेन किया गया है। तो मैं ये देख रहा हूं पैटर्न, आप भी लोग नोट कर रहे होंगे। एक यूपी योद्धा जो है बहुत कम खिलाड़ियों को फेरबदल करने में विश्वास रखती है। कोच जसवीर सिंह साहब, जिन स्पेशली अगर कॉर्नर्स को ले लीजिए, नितेश कुमार पिछले 2-1 सीजन से बड़ी स्लो स्टार्ट करते हैं, पर उन्हें चेंज नहीं किया जाता। और इनके पास अबोजार मेघानी थे, फिर भी नितेश को बाहर नहीं बिठाया। ये खिलाड़ियों को बैक करते हैं, भरोसा देते हैं। थोड़ा मुझे चेन्नई सुपर किंग्स की याद आती है, थोड़ी मुंबई इंडियंस की याद आती है, जो अपने यंग खिलाड़ियों को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। 1-2 मैच नाकामयाब हो गए तो बाहर नहीं बिठाएंगे। तो वही नितेश, वही सुमित हर मैच में आपको खेलते दिखाई देंगे। आशु आपको हर मैच में कवर पे दिखाई देंगे। सुरिंदर गिल टीम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप नरवाल को आपने पिछली बार महंगे दाम पे लिया जब वो अच्छी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन उनको आपने बैक किया, वो वापस फॉर्म में आए। तो ये खिलाड़ी, ये टीम अपने खिलाड़ियों के पीछे खड़ी रहती है, उनका हौसला बढ़ाती है। तो 5 कोर के खिलाड़ी आपने रिटेन कर लिए, प्रदीप, सुरेंद्र रेड में, नितेश, सुमित और आशु डिफेंस में। उसके साथ साथ जो खिलाड़ी आपने रिलीज किए, एक मुझे हैरानी हुई कि
गुरदीप को रिलीज कर दिया। गुरदीप भी टीम की डिफेंस की एक प्लानिंग का हिस्सा हुआ करते थे, हो सकता है कि वापस उनको खरीद लें। संदीप नरवाल पिछली बार मिड सीजन टीम में शामिल हुए थे, ऑल राइट खेले थे, बुरा नहीं थे, लेकिन नितेश जब आपके पास है राइट कॉर्नर पे तो फिर संदीप की जगह भी नहीं बनती, वो रिलीज हो चुके हैं। अबोजार मेघानी, अब इस टीम में तीन तीन आला दर्जे के राइट कॉर्नर थे, दो को तो आना ही था बाहर। अबोजार मेघानी भी अब ऑक्शन पूल में आ चुके हैं। नितिन तोमर, अनुभवी खिलाड़ी, बहुत खेलने का मौका मिला नहीं, उनको रिलीज कर दिया गया। रोहित तोमर, वो लंबे दुबले पतले लेफ्ट रेडर, अच्छा खेले थे। आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड कि उनको रिलीज क्यों किया, क्योंकि उनका ऑक्शन का जो दाम है वो भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। जयदीप, एक और खिलाड़ी, आपके आपके अनुभवी खिलाड़ी, इनफैक्ट वो रिलीज हो चुके हैं। गुरदीप की मैंने बात की है। जेम्स किमवेती जो कीनिया के खिलाड़ी हैं, बीच में आते थे और काफी लोगों का उनको प्यार मिलता था, ये सारे के सारे खिलाड़ी अब ऑक्शन पूल में हैं। तो मोटी मोटी मुझे इसमें रणनीति ये टीम की लगती है कि आपने अपने कोर को रिटेन कर लिया। आपके दो स्टार रेडर प्रदीप और सुरेंद्र गिल के अलावा एक्चुअली तीसरे को कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर फिर भी आपको कम से कम 2 या 3 यंग रेडर जरूर चाहिए होंगे। 2 आपके पास दिग्गज हैं और 2 या 3 यंग रेडर्स पे जरूर यूपी योद्धास की नजर रहेगी। डिफेंस का कोर आपने ले लिया है, आपके पास राइट कॉर्नर है, राइट कवर है, लेफ्ट कॉर्नर है, सिर्फ आपको एक लेफ्ट कवर चाहिए। प्रैक्टिकली इस टीम को एक और रेडर और एक और डिफेंडर चाहिए, और वही 7 खिलाड़ी मोटे तौर पे पूरे सीजन में खेलेंगे। और हो सकता है कि कुछ यंग प्लेयर्स को लेके आए जसवीर सिंह साहब, या पिछली बार जो उन्होंने एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों की फौज बनाई थी उनमें से किसी को चुनते हैं क्या? आपको क्या लगता है कि क्या संदीप नरवाल वापस आएंगे? रोहित तोमर एक ऐसे खिलाड़ी लग रहे हैं मुझे जिन्हें इस टीम में वापस आना चाहिए, क्योंकि काफी प्रतिभा दिखाई थी उन्होंने। अब आखिरी टीम की बात करता हूं, जो आज की इस एपिसोड की आखिरी टीम है, बेंगलुरु बुल्स। ये भी कंसिस्टेंट है एक बात को लेके कि ये कोच नहीं बदलते। पहले सीजन से लेके 10वें सीजन तक रणधीर सिंह सिरावत इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि रणधीर सिंह सिरावत पेंशन लेके जाएंगे, मैं कहता हूं वो पेंशन लेंगे ही नहीं, वो रिटायर होंगे ही नहीं। जब तक उनका मन करेगा वो इस टीम के साथ रहेंगे। तो एक बॉन्डिंग है, एक भरोसा है मैनेजमेंट और कोच का। कोच का भरोसा किन खिलाड़ियों के ऊपर है? कोच ने रेडर के तौर पे अपनी खोज भरत हुड्डा को रिटेन कर लिया, पिछले सीजन में स्टार बन गए थे भरत हुड्डा। डिफेंस में आपके लेफ्ट कॉर्नर अमन लगातार खेले, उनको रिटेन कर लिया गया। यश हुड्डा एक राइट कॉर्नर है, उनको रिटेन किया, लेकिन टीम के मेन जो राइट कॉर्नर है सौरभ नांदल, उनको रिटेन कर लिया गया। और एक खिलाड़ी जिसकी मैंने भर भर के तारीफ की थी, नीरज नरवाल, कोच की आंखों के तारे हैं, उनको भी रिटेन कर लिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि विकास कंडोला, पिछली बार के अत्यंत महंगे रेडर, उनको रिलीज कर दिया गया है। जीबी मोरे, एक बड़े उपयोगी ऑलराउंडर, उनको रिलीज कर दिया गया है। रण सिंह को रिलीज किया है। सचिन नरवाल, एक बढ़िया रेडर, को रिलीज कर दिया गया। हरमनजीत, एक युवा रेडर है, उनको रिलीज कर दिया गया। महेंद्र, लेफ्ट कवर, जो टीम की पहचान बन चुके थे, उनको रिलीज कर दिया गया है। पोन प्रतिबन सुब्रमण्यन, जो कि राइट कवर है, उनको रिलीज कर दिया गया है। और राजेश नरवाल, अनुभवी ऑलराउंडर, को भी रिलीज कर दिया गया है। अब इन रिलीज किए खिलाड़ियों के पीछे, खास तौर पे महेंद्र के पीछे, क्योंकि रणधीर सिंह जी का महेंद्र पे बहुत विश्वास था, मुझे कारण ये लगता है कि शायद जो उनकी रिटेंशन वैल्यू है वो ज्यादा हो गई होगी। क्योंकि 2-1 सीजन पहले महेंद्र आपको 65 लाख में मिले थे, फिर उस पर 15% जोड़िए, फिर उस पर 15% जोड़िए, तो तकरीबन 1 करोड़, 1.25 करोड़ के आसपास शायद उनकी इस बार की रिटेंशन वैल्यू रही होगी। तभी उनको रिलीज किया गया कि शायद इसे सस्ते में ले लें, या फिर कहाँ गया, FBM कार्ड दिखा के उनको हम वापस ले लें, या शायद किसी और खिलाड़ी पे रणधीर सिंह जी की नजर हो। स्ट्रेटजी एकदम साफ है, कॉर्नर आपके एकदम सेट हैं, लेफ्ट और राइट, अमन और सौरभ नांदल, ये हिलने नहीं वाले हैं। हो सकता है कि आप बैकअप के लिए रण सिंह को दोबारा से ले आएं, या आपके पास इनफैक्ट यश हुड्डा हैं जो राइट कॉर्नर का एक बैकअप है। राइट कवर इस टीम को कभी नहीं मिला है, और ये बात हम लोग कई बार कोच साहब से मजाक से भी कहते हैं। सीजन 1 से लेके सीजन 9 तक राइट कवर कभी टीम के पास जमा ही नहीं है। आपने युवा खिलाड़ी ले लिए, आपने अनुभवी खिलाड़ी ले लिए, तो देखते हैं इस बार कोई राइट कवर आता है या नहीं। लेफ्ट कवर बचा, मुझे पूरा विश्वास है कि FBM कार्ड से आप महेंद्र को वापस ले लेंगे। रेडिंग डिपार्टमेंट में काफी सारी वैकेंसीज हैं। आपके स्ट्राइक रेडर, मेन रेडर जाहिर तौर पे अब भारत हुड्डा हो चुके हैं, पिछली बार स्ट्राइक रेडर बन गए थे। नीरज नरवाल
जो आपके कभी कभी सेकंड रेडर भी बन जाते हैं, कभी कभी फर्स्ट रेडर भी बन जाते हैं, और डिफेंस में आप जहां मर्जी उनको खिला लें, बड़े अच्छे सपोर्ट डिफेंडर हैं। पर कम से कम 2 रेडर इस टीम को और चाहिए। हो सकता है कि विकास कंडोला वापस आ जाएं, काफी पिछली बार के कंपैरिजन में हो सकता है आपको सस्ते दाम पे मिल जाएं। और रणधीर सिंह सरावत साहब की भी ये बड़ी खूबी है, वो भी काफी सारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट देखते हैं, गांवों में जाके प्रतिभाएं चुनते हैं, और इस टीम के आधे से ज्यादा खिलाड़ी उन्होंने खुद हैंड पिक किए हैं लोकल टूर्नामेंट्स में से। तो स्ट्रेटजी इनकी यही है कि 2 कवर ढूंढिए, जो एक हो सकता है महेंद्र मिल जाए, और कम से कम 2 यंग रेडर जिसमें से एक हो सकता है सचिन नरवाल वापस आ जाएं, थोड़ा बहुत तजुर्बा रखते हैं, हो सकता है विकास कंडोला को वापस ले लिया जाए। तो ये थी इन 4 टीम्स को लेकर मेरी रणनीति, मेरे अपने विचार कि कौन से खिलाड़ी क्यों रिटेन किए गए, क्यों नहीं रिटेन किए गए, क्यों रिलीज किए गए। आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट्स में बताइए। 4 टीम्स और बाकी हैं, उनका ब्यौरा पूरे विस्तार से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।